इकबाल का नाम सुना? इकबाल से किसी ने पूछा आपसे बड़ा शायर है मीर तकी मीर, बकौल आपके। गालिब भी आपसे बड़ा शायर है मगर उसकी शायरी लोगों को याद, मगर आपकी याद है। हालांकि मीर का एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो मीर के एक दो शेर याद है। उसने कहा था सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए, हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। मीर के शेर आपको याद है किसी को? गालिब का शेर याद है, मगर जब भी कोई कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो, ये किसका शेर है? डॉक्टर पूछा ये आपकी शायरी इतनी मकबूल कैसे हो गई? कहने लगे मेरा कमाल नहीं है। लंदन में किसी ने पूछा था ये बताइए ये कैसे कबूल हो, कितनी मकबूल हो गई? कहने लगे मेरा कमाल नहीं है, मदीने वाले का करम है। का क्या मतलब? का मैंने शायरी शुरू करने से पहले 1.25 करोड़ मर्तबा अपने नबी पर दरूद पढ़ा है। जिसने 1.25 करोड़ मर्तबा दुरूद पढ़ा उसके 2-3 शेर मकबूल हो गए। मुझे बताओ उस बरेली वाले ने कितना दुरूद पढ़ा होगा जिसका सलाम उनको भी आता है जिनको उर्दू जबान नहीं आती। तो इकबाल ने बड़ी फिक्री बात कही है, जाने दो, हाँ जरूरी बात है। हुजूर की बात जरूरी नहीं है, इनकी बात जरूर जरूरी है। आला हज़रत फरमाते थे जब कोई हुजूर की बात के बीच में बोलता था तो आला हज़रत फरमाते तेरी बात इतनी जरूरी है, हुजूर की बात के बीच में बात कर रहा है। मीलाद में आला नाराज हो जाते थे, हुजूर के लिए अपना वक्त जाया ना करो। सुनो मेरी बहनें, सुने मेरी सुने, इको कम करें। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, जैसा कि आजकल बन रहा है। ये यहां की टाइल्स है, ये टाइल्स बाथरूम की है, इसको किचन में लगाएंगे, ये कमरे में लगाएगी। अब जो टाइल्स रूम की है वो किचन में नहीं लगा सकते, किचन वाली रूम में नहीं लगा सकते, बाथरूम वाली रूम में नहीं लगा सकते। सबको खूबसूरत बना रहे हैं लोग। यहां पर ये सवाला सोफा डालो, यहां पर ये कम्बैट डालो, यहां पर दीवान डालो, यहां पर ये अच्छा नहीं लग रहा है। मगर इकबाल ने बहुत बड़ी बात कही है उन लोगों के लिए। वो कहता है कितने ही खूबसूरत घर बना लो मगर उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती है। यानी घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। जब मुसलमानों की लड़कियां, मुसलमानों की बेटियां जब दरियाफ्त होटलों से होने लगे, बुर्के वालियां, तो उस वक्त में कौम को सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए था, आपस के झगड़े छोड़ देने चाहिए थे और सोचना चाहिए था कि अब उम्मत को बचाया कैसे जाए। जिस कौम की औरतें कमजोर हैं वो कौम के मर्द कभी मजबूत नहीं हो सकते। इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होकर रहेगा जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा खातून जन्नत की बातें नहीं होती। इसका मतलब यह है पहले लोग बड़े समझदार थे, शादी करते थे तो कहते थे नानी को देखो, नानी को रिश्ता कर रहे हैं नवासी से, और चेक किसको कर रहे हैं? याद है वो दिन? कुछ बुजुर्गों को याद होंगे, हमारे नौजवान नस्ल को यह बात याद नहीं होगी कि पहले नानी तक चेक करते थे, कहते थे नानी तक चेक करो, नानी नेक है तो फिर उसकी बेटी के अंदर उसकी बातें आई होंगी, फिर बेटी ठीक है तो फिर उसकी बेटी भी ठीक होगी। अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है, पहले लोग बड़ा सोचते थे, उनको नस्ल की प्लानिंग करते थे, वो सोचते थे, उनको खबर थी एक बिगड़ी हुई लड़की, खराब औरत अगर आ जाए तो पूरे घर को मुतासिर कर देगी, नस्ल बर्बाद कर देगी। मगर आप नहीं सोचते भाई। अब अगर कोई हाजी साहब मालदार घराना देखते हैं लड़के की शादी के लिए जहेज के चक्कर में, तो मुझे उनके हज पे शक लगता है। मैंने इसका हज वज कुछ नहीं हुआ है, ये ऐसे ही झूठा आदमी है, कहीं चक्कर उक्कर लगा के आया है। अब जरा गौर करें, पहले लोग क्या करते थे? देनदारी देखते थे। आज के जमाने में वो लड़का मुजाहिद है, अगर वो आए इस महफिल में कोई ऐसा लड़का हो तो मैं सैयद हूं फिर भी उसके हाथ चूमने के लिए तैयार हूं। जो अपने बाप से ये कह दे मेरे रिश्ता करो तो सिर्फ दीनदार देखना, मेरे घर में मालदारी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की कार की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की
बाइक की जरूरत नहीं है, मैं रिश्ता करूंगा सादा बिल्कुल आसानी के साथ। उसका बाप कहे क्यों? का इस वजह से कि मुझे आला हजरत का ये शेर समझ आ गया है। का कौन सा? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे लगाने से बेहतर है नौजवानों ऐलान करो कि बगैर जहेज की शादी करेंगे। जलसों में उछलने से बेहतर है कि ऐलान किया जाए। है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज गरीबों की नेक लड़कियां बैठी हैं, पर्दे वाली, शरीफ, कामकाज जानने वाली, और अमीरों की बिगड़ी भी बेपर्दा बिगड़ी भी औलादों के खूब रिश्ते आ रहे हैं। अमीरों के यहां पर रिश्तों के तांते बने हैं। बस बाप के पास माल होना चाहिए, माल ने सारे ऐप छुपा दिए, मगर ऐप बहुत दिनों तक छुपे नहीं रहते हैं। कुछ दिनों के बाद वो नाक कटा देती है। वही मालदार की लड़की गरीबों की लड़कियों पे आज रिश्ते नहीं आते। मगर एक बात सुनना, अपनी लड़के का जब रिश्ता करो तो नानी को जरूर चेक करना। याद रखना, नानी की बातें बेटी में आती हैं, बात बिल्कुल सही है, और बेटी की बातें फिर बेटी में आती हैं। अगर तुम्हें नानी देखनी है तो इस्लाम कहता है नानी जरूर देखो। अगर तुम्हें नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो। अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को देखो। नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा हुजूर, बहुत अच्छा, क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसकी एक ही वजह है, वो अंधेरे भले थे कि कदम राह पर थे। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, क्या उसका लहजा है, मैं लहजा भी शायद वही इस्तेमाल कर रहा हूं। उसने ऐसे पूछा था, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाकीरा। ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। 24-25 साल की लड़की 22 साल की हो गई, शादी करने के लिए तैयार नहीं हो, पढ़ा रहे हो। तुम्हें अकल नहीं है, बेवकूफ हो क्या? शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ सकती हैं? बोलो, पढ़ सकती हैं कि नहीं पढ़ सकती हैं? डॉक्टर नहीं बन सकती हैं, मगर बेहयाई के दरवाजे क्यों खोल रहे अपनी औलादों पर? क्यों अपनी औलादों को मजबूर कर रहे हो? याद रखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये जो रोज रोज लिखते हैं, अक्सर मीडिया पे आता है हमने इतनी लड़कियां बदल ली, इतनी बदल ली, इतनी बदल ली। मैं कहता हूं वो जो बदली हैं वो घरों से तबाह होके गई थी। उनका बाप बिगड़ा हुआ था, उनकी मां ने उनको हया नहीं सिखाई। वरना खुदा की इज्जत की कसम, जिसके दिल में हुजूर की बेटी का प्यार आ जाए, जमाना बदल सकता है, वो जान दे देगी, ईमान नहीं दे सकती। पहले लड़कियां थी, इकबाल कहता है एक ताहिरा नाम की लड़की थी, तुर्की के म्यूजियम में गई। उसने क्या किया कि वहां पर उसने किताब पढ़ी, उसमें खातून जन्नत का जिक्र था। अब उसके इलाके में, यूरोप में कोई भी मुसलमान नहीं था उस वक्त तक, अकेली उसने कितना किताब पढ़ी, हुजूर की बेटी की बात सुन पढ़ पढ़ के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, ईमान ले आई। बहुत जमाने पहली बात है, यूरोप की वो उस इलाके की पहली मुसलमान औरत ताहिरा, कोई मुसलमान नहीं, नाम भी अपना खुद ही रख लिया ताहिरा। उसके बाद अपनी कजिन को, अपनी बहनों को, अपनी बहनों को, ममानी को, नानी को, यानी उसने हल्के हल्के जाल ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बदले हुजूर की, मेरे आका करीम के दीन की ऐसा उसने तबलीग की, ऐसा नूर फैलाया। 1 2 3 4 नहीं, 700 औरतें चुपके चुपके मुसलमान हो गई, एक औरत के हाथ पर। एक औरत वो भी थी, एक औरत हमारे यहां भी है, जिसके गीबतें करने से फुर्सत नहीं। एक बुढ़िया है, 2 खानदान बर्बाद कर रही है। एक ही है, समझ जाएंगे। एक फोन लगाती है अपनी बेटी को, क्या पका है, तू खाने जाएगी क्या, तुझको क्या मतलब है, तेरे घर में कौन आया है, अरे तू अपने घर का देखना। उधर बहू है, बहू को बुरी नजर से देख रही है, बेटे से झगड़ा करा रही है। ये है मनहूस औरत, मरदूद औरत। इस पे अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। हुजूर ने फरमाया ऐसी औरतों पे लानत है जो मियां बीवी में झगड़े कराएं।
ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। तुझको तो अपनी कब्र के बारे में सोचना चाहिए था। अपनी बेटी से इतना प्यार है, बेटी नहीं आएगी तू बीमार पड़ेगी तो, वो चाह कर भी नहीं आ सकती। जैसी भी खिदमत करेगी यही बहू करेगी। इसी से तुझे प्यार करना चाहिए था, तुझे बेटी समझना चाहिए था, तुझे सोचना चाहिए था। मेरी बेटी तो चली गई, वो तो अब पराए घर की हो गई, अल्लाह ने मुझे ये बेटी दी है, मैं इसी से इतना, अपनी बेटियों से अगर आधा % भी सांसें अपनी बेटियों के बराबर, आधी, सिर्फ आधी मोहब्बत अपनी बहुओं से कर लें तो घरों में बरकतें हो जाएंगी। मगर इन मनहूस बुढ़ियों को यह समझ में नहीं आ रहा कि ये बर्बाद हो जाएंगी, मर जाएंगी, खराब हो जाएगा। पैर सीधा करके बैठो भाई, आप तवज्जो है कि नहीं? मेरी तवज्जो मेरी बात पे है कि नहीं? पहले की औरतें देखो, सुनो, एक औरत ठीक आ जाए, मोहल्ले बदल जाते थे, हालात बदल जाते थे। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। अब उनकी 2 बीबियां थी, 1000 से ज्यादा बीघा जमीन। अब नौकर चाकर, उनके घर में गाय भैंस दूध देने वाले बेहतरीन। अब सुनो, उनके पास 100 नौकर, 2 बीबियां। उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली तो तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। अच्छा, तीसरी कैसे ठीक मिल गई? कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ती थी, उसका बाप भी नमाजी था, और अनाड़ी नमाजी नहीं थी, बहुत ज्यादा मुहज्जब थी। उसके अंदर अल्लाह ने बड़ी बड़ी सलाहियतें पैदा की थी। उसका बाप नमाजी, मां नमाजी, भाई नमाजी, चौधरी घराने की। यहां आके बड़ी परेशान हो गई, यहां ना इसका शौहर नमाज पढ़े, ना दोनों बीबियां नमाज पढ़े, ना वो 100 नौकर नमाज पढ़े, ना कोई नमाज पढ़े। अब इसने यो जहालत वाला काम तो नहीं किया कि भाई किसी को ताने देती मैं नमाजी हूं और तुम नमाजी नहीं हो। शेख सादी ने अपने बेटे को उठाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। उसने नमाज पढ़ने के बाद कहा, अब्बा उन्होंने नहीं पढ़ी। कहा बेहतर था कि तू भी नहीं पढ़ता, कम से कम अपने आप को बेहतर तो ना समझता बेनमाजियों से। नमाजी चाहते हो, बेवकूफ इंसान, एकदम किसी भी लड़के को टोक दिया, उसका दिल तोड़ दिया तुमने, फिर वो मस्जिद आया ही नहीं। मोहब्बत से काम लो, हिकमत से काम करो। मुसलमान का हथियार हिकमत है। अब वो जो खातून है ना, समझ रहे हो, अब उसने सोचा इसे नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने अपने शौहर के बारे में सोचा, पहले इसको नमाजी बनाऊंगी। तो उसने देखा कि उसको नौकर लेके जाता है दूध। उसने कहा तुम दूध शाम को लेके नहीं जाओगे, वो बैठक में सोता था, मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई, और जब दूध वो बेहतरीन लेके गई, उसमें बादाम शदाम भी उसने डाले, बेहतरीन उसने पकाया और कहा लीजिए चौधरी साहब, लीजिए दूध पीजिए। अब उसने चौधरी ने कहा मेरी 2 बीवियां हैं, नौकर भी काफी हैं, वो कभी दूध लेके नहीं आई, आप क्यों? कह लगी हुजूर मेरी ज्यादा मेरा हक बनता है, आप मेरे शौहर हैं, मैं नौकर क्यों दूं? ये सादत, मैं तो अपने आप इसको जो है वो इस काम को करूंगी, आपकी खिदमत करके मैं अल्लाह को राजी करूंगी, क्योंकि आपकी खिदमत करना मेरे पर लाजिम है। तो उसने कहा ठीक है, दूध पी लिया। बोली अब मैं जरा अपने पांव भी आपके दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा अब्बा के दबाती थी, अम्मा के दबाती थी, अब यहां आ गई हूं, आपके दबाऊंगी। कहा ठीक है। तो उसने पैर जो है ना वो दबाने शुरू किए। अच्छा, वो जानती भी थी कुछ लोग ऐसे हैं दबाएंगे तो और दर्द कर देंगे। उसने पांव दबाने शुरू कर दिए, दबाते 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 चौधरी को जब नींद आने लगी, पूरी तरह से खर्राटे शुरू हुए। इसने अब शुरू किया, इसको कहते हैं नसीहत करना। नसीहत करना आसान है, कब करना है, कैसे करना है, यह बहुत मुश्किल है। वही नसीहत असर करती है जिसमें हिकमत हो। जिहालत वाली नसीहत से तो फितने फैलते हैं, फैल भी रहे हैं, फैलते रहेंगे। नसीहत करने के लिए वक्त का मौजू होना बड़ा जरूरी है। उसने कहा था वसीम बरेलवी ने, कौन सी बात किस वक्त कब कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। उस औरत ने देखा चौधरी मेरा सोने लगा। कहा चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं सोने के लिए, मुझे भी नींद आ रही है, अगर आपको तकलीफ ना हो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, 2 अलामत इसके अंदर तकब्बुर की, घमंड की। मर्द औरत के लिए तो हमेशा घमंडी होता है। इसकी मिसाल बताऊं, ये 100 किलोमीटर दूर से आएगा अपने घर में और आके कहेगा पानी लेके आओ,
भाई 5 कदम दूर पानी था, इतना लंबा सफर करके आ गए, 4 आदमी परेशान करने की जरूरत थी, पानी पी लेते। मगर जहां चलती है वहां बंदा चलाता जरूर है। ऐसा नहीं कि आदमी नजर आने वाला, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जो पड़ोसियों के लिए, जो कारोबारों के लिए अच्छा है वो बेहतर है, फरमाया जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है वो बेहतर है। जो अपनी बीवी के लिए, देखो अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी तकरीर कर रहे थे, ठीक है, अब 2 पीर साहब बैठे थे बिल्कुल खामोश, तो उन्होंने तकरीर करते करते कहा, भाई कमेटी वालों ये पीर साहब पीछे कर दो वरना मेरी तकरीर नहीं हो पाएगी, ये 2 जो खामोश सूरतें हैं इन्हें पीछे ले जाओ। क्योंकि जब मिंबर पे आप बैठे हो तो कुछ बात अच्छी लगे तो आपको बोलना चाहिए, वरना आपको अपने घर से ही नहीं आना चाहिए। भाई बदज़ौक़ आदमी जहां भी जाएगा ये मनहूसियत फैलाता है, इसकी पहचान ये मुस्कुराता कभी नहीं है। मुस्कुराने वालों को सुभान अल्लाह लोग मिलना चाहते हैं, जो मुस्कुराते हैं उनसे लोग मिलना चाहते हैं। और मुस्कुराना मेरे नबी की आदत है, जिसकी उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अब लोग दीन समझे, अभी आदत समझे नहीं। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग देखे हैं, बड़े बद अखलाक हैं, उनसे लोग डरते हैं। वो साहब उनका रुआब वाब नहीं है, बद अखलाकी है। मेरा इमाम कहता है तेरे आगे यूं हैं तबे लचे खुशहार अब के बड़े बड़े हुजूर का रुआब। और मेरे आका करीम की शान ये है, ऐसा नहीं है आजकल के पीरों की तरह मियां कि वो अमीर के तो घर जा बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, गरीब बाहर बैठा है, हजरत आ रहे हैं, हजरत मैं बड़ा दूर से आया हूं, हजरत को टाइम नहीं, आराम कर रहे हैं। जैसे ही सेठ आया अंदर जाके साथ में बैठ के, बोलो बात गलत तो नहीं कह रहा हूं, नाश्ता किया जानू से जानू मिला के। ये पीर नहीं है, व्यापारी है, ढोंगी है। खुदा की कसम कायनात का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। और मेरे नबी की शान का हाल ये है, नबी खास इतने हैं कि रब से मिले हैं और आम इतने हैं कि सबसे मिले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जोर से बोलो। ये लोग जो लोग टहल रहे हैं इनके बारे में गुमान ना करना, हो सकता है ये जिन्नात के बच्चे हों। इंसान लोग तो बैठ के सुनते हैं ऐसी बातें। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। उसने कहा चौधरी अगर इजाजत हो तो सुबह फजर की नमाज के लिए, तो उसने कहा चल मुझे समझाएगी, भाग यहां से। मगर अल्लाह वालों के दिल टूटते नहीं है और मजबूत हो जाते हैं तकलीफों के बाद। हालात की सख्ती को, इंसान को हमेशा ये नहीं समझना चाहिए हालात की जो सख्ती है वो उसको तकलीफ देगी। नहीं, कभी उसी में हिकमत छुपी होती है। एकदम भाग गए यहां से। मगर वो अल्लाह वाली थी, रास्ता नहीं बदला। दूसरे दिन भी आई, चौधरी साहब लीजिए। कहा तू नमाज के लिए कहेगी, मगर कल का दूध भी बहुत अच्छा था, याद था। कल टांगे भी अच्छी दबा के गई थी, ये भी याद था। चौधरी साहब ऐसा करो आप दूध पीजो। कल नमाज के लिए कहोगी, फिर आ गई, कहने लगी देखती हूँ चौधरी साहब फिलहाल मेरा आप हक तो ना मारे ना। उसने फिर बात की, उसने दूध पी लिया और फिर लेट गया। अब पांव दबाने लगी, दबाते दबाते फिर चौधरी को नींद आने लगी। जैसे ही चौधरी सोने लगा, कहा चौधरी साहब जरा गौर करें। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं, आपको भी नींद आ रही है, इजाजत दें तो फिर आपको फजर में उठा दूं। इस बार चौधरी ने लात मारी, ऊपर बैठी थी, नीचे गिरी, मुंह फट गया बेचारी का। उसका मुंह लगा जाकर के पत्थर में, अचानक संभल न पाई, मुंह से खून निकलने लगा एक। और फिर उसने गालियां दी, भाग यहां से बदतमीज, मुझे समझाने आई है। एक लफ्ज नहीं बोला। न जाने कितनी नेक उसकी माँ होगी जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की होगी। उसका बाप कितना शरीफ होगा। कहां गई वो औरतें, अब उनको देखती है नजरें। वो बहनें मेरी बेटियां जिन्होंने हम सबको आशिक रसूल बनाया था, अब वो कहां गई? उन्हें कौन ले गया? उन्हें किसकी नजर लग गई? वो कौन से मोबाइलों में लग गई? वो औरत एक लफ्ज नहीं बोली, अपने बर्तन उठाए नीचे को सर झुका के चली गई। ये भी नहीं कहा मैं नमाज के लिए तो कह रही हूँ, कोई बुरी बात थोड़ी कह रही हूँ, तूने मुझे मारा क्यों? नहीं 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 नहीं, वो जन्नती औरत थी, वापस चली गई। मगर उसने अपना रास्ता नहीं बदला, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही।
आती रही जाती रही। चौधरी को एक दो हफ्ते के बाद थोड़ा सा ख्याल आया, कहने लगा रोज गालियां देखता हूं, तुझे मारता हूं फिर भी आती है, क्या बात है, तुझे क्या लालच है? पहला लफ्ज उसने ये कहा, चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। क्या मतलब का? नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो अगर उसने वो जब मरेगा तो उस पर जब मौत के वक्त में प्यास तारी होगी तो उसने इतना पानी पीना, अगर वो सातों समंदर का पानी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। चौधरी मुझे मौत के बारे में सोच लगता है कि तुम बेनमाजी होके मरोगे, और चौधरी अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे बच्चे बेनमाजी बन जाएंगे और बेनमाजी फिर जहन्नमी होंगे। नबी फरमाते हैं जहन्नमी बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ, हामान के साथ खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। बस यही लालच है और कोई बात नहीं है कि तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूँ, तेरी गालियां भी बर्दाश्त करती हूँ, मगर तुझसे रोज कहती हूँ मुझे और कोई लालच नहीं। चौधरी के दिल पे अल्लाह ने करम किया कि तू सुबह मुझे नहीं उठाएगी बल्कि मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। जब चली जा, वो चली गई, सुबह को चौधरी ने उठाया। अब जब वुजू करके चौधरी सजदे में गया, मगर अल्लाह वाली जब सजदे में गई है तो फूट फूट के अपने रब से शिकायतें करने लगी, अर्ज करने लगी, मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मैं कितनी कमजोर हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, निहायत ही कमजोर हूं, तू दिलों को बदलने वाला करीम है। ऐ मेरे करीम, इसे यहां तक लाने में मैं कितनी पिटी हूं, कितनी मैंने चोटें खाई हैं, कितनी गालियां खाई हैं, तुझे पता है मालिक, तो झुकाना यहां तक और लाना मेरा काम था, कबूल करना ये तेरा काम है। मेरे रब मेरे आदमी को कबूल कर ले, इस पर फजल फरमा दे, इसको नमाजी बना दे। अल्लाह का करम हुआ, फजल हुआ, चौधरी का दिल ऐसा बदला कि फिर ताज्जुद तक की नमाज पढ़ता था, पांचों वक्त की नमाज का पाबंद। उसने अपने यहाँ में मस्जिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी हो गए, बीबियां नमाजी, पूरे इलाके में नमाजी की लहर दौड़ गई। जब चौधरी नमाजी तो इलाका नमाजी बन गया। चौधरी ने बेहतरीन मदरसा भी बनवाया, बेहतरीन मस्जिद भी बनवाई अपने पैसे से। और जब इनके यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ तो बकौले मुफ्ती आजम हिंद वो कुतुबुल अख्ताब पैदा हुआ, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू। उसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्वीर पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। यानी माँ बाप नेक हो तो बच्चा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है, अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा दाता लाहौरी बनता है, अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है, अगर माँ बाप नमाजी हो तो बेटा इमाम अहमद रजा खां बरेलवी बनता है, अगर माँ बाप नमाजी हो तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बनता है, अगर माँ बाप नमाजी हो तो फिर बेटा करबला में सर कटा के कहता है जब माँ ऐसा सजदा करे और बेटा और बाप अली ऐसा सजदा करे तो फिर बेटा हुसैन इब्ने अली बन जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। कहाँ गई वो बेटियां? उनको मेरी आंखें अब ढूंढ रही हैं। उन बच्चियों को दिल लग रहा है? आप लोगों को नहीं लग रहा है? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों के दिल लग रहे हैं। इधर देखो, कहाँ गई वो बेटियां, वो बच्चियां, उन्हें मेरी निगाहें ढूंढ रही हैं। वो जो शब को रोती थी सजदों में, वो जो दिन को आज मोबाइलों ने बर्बाद ना कर दिया नई नस्ल को। बोलो बोलो। लड़कियां आज फेसबुक पे आलिमा, ओहो लिख रही हैं आलिमा। ओए जाहिला, तुझको शर्म नहीं आती? लड़कों से चैट करती हो। ये कभी लाइव देखने का इत्तेफाक हुआ तो लाइव चल रहा होता है, उसके नीचे लड़कियां, उसके नीचे लड़के, आपस में मजाक बना दिया इन्होंने। याद रखो मेरे भाइयों, जब आग लगती है तो सबके घर में आती है। कोई ये ना समझे कि उसकी किसकी बेटी किस वक्त बना के रील और तुम्हें बर्बाद कर दे, कुछ नहीं पता। किसकी बेटी के दिमाग पे शैतान असर करे और वो अपने वीडियो वायरल कर दे, तो कुछ पता नहीं। मदीने की औरतों की तरफ आओ,
एक खातून मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे सरकार जंग, मेरे नबी जंग। अच्छा, ये जिक्र इस वजह से है कि उसका बाप भी जंग में था, उसका भाई भी जंग में था, मगर वो ये दुआ नहीं करती थी अल्लाह मेरा बाप भाई या मेरा बेटा बच जाए, नहीं, वो यही दुआ करती थी मेरे नबी जंग। तो किसी ने आकर के कहा नबी तो जंग जीत गए हैं, औरत ने आके कहा मगर तेरे नबी तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की शहादत की खबर जिसने सुनी होगी उसको खबर होगी। बाप का दर्द वो कभी समझ ही नहीं सकता जिसका बाप जिंदा हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। हिंदुस्तान में मां बाप के मरने के बाद फिर उनकी मिट्टी पे खबर की रोते हैं ठंडी, जीते जी उनको रुलाते हैं, उन्हें मार देते हैं जान से। उनके कातिल उनकी औलादी होती है, अपने रवैयों से मार देते हैं। और फिर जब मर जाएं तो ढोंग करते हैं, दुनिया भर को खिलाते हैं, जीते जी बाप से नहीं पूछते अब्बा खाना खाया कि नहीं खाया। बाप का दर्द उसको क्या पता जिसका बाप हो। 25 साल पहले मैंने अपने बाप की मौत की खबर सुनी थी, मैंने अपनी बात कर रहा हूं। आज भी मुझे अपने वालिद साहब के वो गम को ऐसी हरा का, जब भी उनकी यादों की हवा चलती है मेरा वो जख्म बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। मेरे वालिद साहब का ही शेर है, बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाकया उनका। वो बाप को, अच्छा आप अगर कहें कि हसन रजा साहब कबिला आशिक रसूल नहीं है तो आपको ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मगर आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहें कि अजहर फारूकी साहब आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। आप अगर कहें कि गुलाम गौस गजाली आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर आप ये कहें शबात हुसैन आशिक रसूल नहीं, ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर आप ये कह दें जिस हस्ती का मैं नाम ले रहा हूं वो आशिक रसूल, सिर्फ सोच लें आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा। उस हस्ती का नाम सैयदना उवैस करनी है कि नबी को कभी उन्होंने देखा, हुजूर को कभी देखा। अच्छा देखो यार दोस्तों, मेरे भाइयों आशिकों, जिन्होंने मदीना नहीं देखा है ना, जब कोई मदीने से आता है तो उससे पूछते हैं ये बताओ मदीने वाले का गुंबद कैसा है, तो उससे बोलो मदीने वाले का रोजा बाजार कैसे हैं, मदीने के दरो दीवार कैसे हैं यार, वो गलियां बताओ, वो कूचे बताओ। ये तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। मुझे बताओ कि कौन, मुझे बताओ वो कैसा कूचा है, वो कैसी जगह है, वो कैसी जगह है। मेरी तरफ देखो, लोग पूछते हैं मगर उवैस करनी, जब कोई आता है ना तो उवैस ये नहीं पूछते हैं कि हुजूर का रोजा कैसा है, क्योंकि हुजूर तो मदीने में है ना उस वक्त, तो वो ये पूछते थे हुजूर कैसे हैं, आंखें कैसी हैं। मेरी तरफ देखो, होंठ कैसे हैं, जुल्फें कैसी हैं, हुजूर चलते कैसे हैं। और जब कोई पूछता है तो फिर रोते भी थे। दिन में बकरियां चराते थे, तवज्जो है, दिन में बकरियां चराते हैं और फिर माँ को फालिज है, फालिज में पड़ी है माँ, फिर माँ की खिदमत करते हैं। जब कोई मदीने से आता है तो रोने लगते हैं हुजूर की आंखें कैसी हैं। हुजूर, माँ ने कहा, एक दिन पूछ लिया माँ ने, क्या बेटे बहुत मोहब्बत करता है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत बोलने के लायक नहीं छोड़ती, खामोश कर देती। खामोश हो गए। माँ ने कहा क्या देखना चाहता है, तो दाता लाहौरी कहते हैं फिर बहुत रोए, कहने लगे तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा माँ। नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो जिहाद पे ना जाए, उनकी खिदमत कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू बिल्कुल इत्मीनान रख। माँ ने कहा मेरे बेटे, मेरा दिल करता है कि तू जा देखा, 3 पहर की इजाजत देती हूँ, 2 पहर, 6 पहर, ऐसे 3 पहर की इजाजत देती हूँ, जा चला जा। हजरत उवैस बोले माँ तेरा, कहा मैं अपना रख लूंगी ख्याल, मगर इससे देर ना करना मेरे लाल, जा चला जा। उवैस चले, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तहबा। मेरा इमाम कहता है और सफर में तो इस्तिखारे कर लेने चाहिए, मगर मदीने का सफर में कोई जरूरत नहीं। शुक्र खुदा के आज शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर
निसार जान फलाहो जफर की है। अल्लाह अकबर। मदीने की तरफ चल रहे हैं। काबे में पहुंचकर भी मैंने आशिकों को देखा है कि वो गुंबद खजरा के बारे में पूछते हैं, हुजूर का गुंबद कैसा है। मदीने में अल्लाह अकबर, मक्के तक में लोग मदीने की तरफ जा रहे हैं। हजरत उवैस करनी दाता लाहौरी लिखते हैं, हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे, जाके अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं एक चरवाहा हूं, बकरियां चराता हूं, हुजूर से मिलने आया हूं, मेरे पास वक्त कम है। क्या नबी हैं? कब सिर्फ एक रात ठहर जाओ, सुबह को हुजूर आएंगे। ओ मुसाफिर, नबी का दीदार करके सिहाबी बन के चले जाना। वैसे करनी को जब ये आवाज आई, फूट के रोए, सिसकने लगे। अंदर से पूछा, अम्मा आशा ने, क्यों रोता है मुसाफिर? लगा मेरी माँ बीमार है, वरना रुक जाता, मैं रुक नहीं सकता, माँ से वादा करके आया हूं। हुजूर आए तो कह देना एक आपका गुलाम आया था, वो एक चरवाहा था, उसके कपड़े पे पुराने बोरियों के पैमद लगे थे और आपको सलाम कह के गया है और आपसे दुआ के लिए कह के गया है। मेरी माँ की मजबूरी है, मैं इस वजह से जा रहा हूँ। यार 8 दिन मदीने के बाद जब बंदा वापस आता है ना मदीने शरीफ से, तो वो रोता है। 8 दिन होते हैं। मैं ताजुश शरिया ने कहा था, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। यार वो तो एक रात गुजरनी थी, सुबह को हुजूर का दीदार था, मगर उवैस रात को ही निकल गए। मदीने को कैसे छोड़ा होगा? उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों? उवैस वापस चले गए। मदीने से कैसे गुजरे होंगे? और एक आशिकी पर समझ सकता है उनकी इस परेशानी को, उनके इस दर्द को, उनके इस तकलीफ को, उनकी इस बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानी को एक आशिक के सिवा कोई समझ नहीं सकता। वो कैसे मदीने, मगर जब वो आ गए, सुबह को सरकार तशरीफ लाए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया मेरे नबी ने, आयशा कौन आया था? मेरे दरवाजे पे बड़ी रौनकें हैं, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबुएं फैली हुई हैं। कौन आया था हुजूर? कोई उवैस नाम का आदमी आया था। या रसूल अल्लाह, उसकी माँ बीमार है, आपका दीदार करने आया था, उसके कपड़े फटे हुए थे, बकरी चराने वाला चरवाहा था। मगर जब उसने सुना कि सुबह तक तो बोला माँ से इजाजत नहीं मिली है, इस वजह से हुजूर माँ का फरमा बरदार था, वापस चला गया, बहुत रोता हुआ गया है। या रसूल अल्लाह, मेरे आका बड़ा बिलखता हुआ गया है, सरकार की आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे सहाबा, जरा मेरा मिंबर तो लगाओ, मेरा मिंबर लगाओ। हाय रे उवैस, तेरी शान, नबी तेरे लिए मिंबर लगवा रहे हैं, तेरी बात बयान करने के लिए। फरमाया लोगों सुनो, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। ए अली, उससे तुम दुआ कराना, ए उमर तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं बड़ी कबूल करता है, बड़ी कबूल फरमाता है। ए मेरे सहाबा सुनो, उसको अल्लाह ने इतना बुलंदी अता की, कयामत के दिन जब जहन्नमी मेरे उम्मत के जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा उवैस उन जहन्नमियों को इशारा कर, तो उवैस की इशारे से जहन्नमी जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये माँ बाप की मोहब्बत का सिला है। और पीरों के पांव दबाने वालों, माँ बाप से नजरें चुराने वालों, और मज़ारात पर जाकर के अपने मज़ारात पर हाजिरियां करने वालों, और माँ बाप से दिल चुराने वालों, खुदा की कसम मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी को कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होती है इसकी कोई गारंटी कहीं नहीं है, कौन से मियाँ की कितनी दुआ, मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं कि जैसे मोहम्मदियों के हक में नबी की दुआएं कबूल होती हैं। कभी माँ से भी मोहब्बत करो, ये माँ एक दिन नहीं रहेगी, याद रखो माँ एक बार चली जाए तो फिर ये कभी नहीं मिलेगी, इसको ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगी। दुनिया माँ के बगैर वीरान है, बाप के बगैर। कुछ लोग अपना घर बना के बाप को निकाल देते हैं, कुछ लोग घर बना के रोते हैं काश मेरा बाप जिंदा होता। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती, मरता उस दिन है जब बेटा उससे बदतमीजी करता है, कहता तूने मेरे साथ कुछ नहीं किया।
माँ बाप अगर घर में बैठे हो, अगर बिल्कुल खाली घर हो ना, टूटा फूटा कच्चा, फिर भी महल से ज्यादा खूबसूरत हसीन मालूम लगता है। जिस कमरे में माँ बाप होते हैं वो कमरा जन्नत से भी ज्यादा अच्छा खूबसूरत लगता है। मगर मुझे बताओ, जन्नत की मिसल लगता है वो कमरा जिसमें माँ बाप बैठे हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मगर जिसमें माँ बाप ना हो वो घर तो उजड़ा हुआ लगता है। माँ बाप एक बार चले जाए ना, एक बार चले जाए माँ बाप, फिर दूसरी मर्तबा नहीं मिलते। इनकी खिदमत करो। वो दुआ कर रही है, कभी माँ की पैर, माँ के पांव दबाओ। घर से निकलो माँ के हाथ चूम के निकलो, बाप के पांव दबाओ। मर्सिडीज चलाने में मजा नहीं जो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, अपने बाप का तलवा अगर कोई बगैर कपड़े के चूमे तो फरमाते हैं फरीदुद्दीन के नजदीक वो 7 साल की इबादत से बेहतर है। नफली इबादत से। कौन सी इबादत से? यार मेरे तो वालिद नहीं ना, तो मैं तो कब्र पे जाके तो उनकी कब्र की तरफ से उनके पाँव को चूमता हूँ। आपके तो जिंदा है ना, तो चूमा करो, खिदमत किया करो। हजरात वो दुआ कर रही है ऐसे करके, या अल्लाह मेरे नबी जंग, बाप की मौत की खबर आई, फिर भाई की आई, फिर बेटे की आई। कितनी मौतों की खबर सुनी है? इधर देखो, ए भाई बैठे रहो 2 मिनट, दिल नहीं लग रहा क्या? बैठे रहो, बैठे। खत्म कर दूं? ज्यादा टाइम हो गया क्या मुझे बोलते? कितना टाइम हो गया? अभी तो मुझे बोलते हुए 1 घंटा तकरीबन होने वाला है। आपको महसूस तो नहीं हुआ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिनका इंतकाल हुआ है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस तकरीर का सवाब मैं उनकी रूह को पेश करता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। अब मेरी तरफ देखें, सबको ही मरना है, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, तवज्जो करो। मौत की खबर गौस पाक फरमाते हैं, सुनो अजहर भाई, गौस आज़म फरमाते हैं, जब किसी की मौत की खबर सुनो तो तुम समझो अल्लाह ने तुम्हें एक तौबा का मौका और दिया है। किसी और की खबर सुनी है तुमने अपनी मौत से पहले। अब वो क्या कर रही है? तवज्जो, या अल्लाह मेरे नबी जंग, ओ बाप भाई, अब जब बाप का इंतकाल हुआ, बेटे का, औरतें आजकल कोई मर जाए ऐसे रोती हैं, कहां दुपट्टा है कुछ नहीं पता, कौन आ रहा है कुछ नहीं पता। अरे पर्दा तो फर्ज है ना। और जो आने वाले होते हैं मैयत के घर में वो भी जाहिली होते हैं, अक्सर वो आवाज ही नहीं देते कौन औरत पर्दे में आज हो जाए, औरतें हम अंदर आ रहे हैं, ऐसे ही घुसे चले आते हैं जानवरों की तरह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया को कोई बगैर इजाजत के तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम उसके पत्थर मारो, उसकी आंख भी चली जाए फिर भी कोई मसला नहीं। ऐसी घुसे चले आते हैं। औरतें भी ऐसी रोती हैं। वो औरत रोई नहीं, ऐसे नहीं रोई, उसने दुपट्टा अपना अपना बिल्कुल पर्दे में हुई और शरीयत के तौर से पर्दा किया और चल दी। अब लोग कहने लगे नहीं यार माँ है तो कोई औरत कह रही है अपने बाप से जाके पहले उसकी लाश को देखेगी, बाप के ऊपर शहादत हुई है, बाप को देखेगी, नहीं नहीं बेटे को देखेगी, नहीं बेटे को नहीं देखेगी, नहीं बेटे को नहीं, अपने बेटे को नहीं, अपने भाई को देखेगी। कोई इधर कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मगर उसने सारे कयास गलत कर दिए। वो उधर गई जिधर हुजूर थे, पीछे जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने उसको देखा, फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा सब शहीद हो गए, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर को देख के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। या रसूल अल्लाह मैं आपको तलाश कर रही थी, इस पूरी जंग में मैंने देख लिया, आपका ऊंट देखा है तो मेरे दिल को करार आ गया। सरकार आपको देखने आई थी, आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से बुलाए रखना। अल्लाह अकबर। फिर बाप के भाई के बेटे के जनाजे पे गई तो बिल्कुल 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 सुकून से थी, बस आंसू गिर रहे थे। हुजूर फरमाते हैं दिल का गम अल्लाह की तरफ से, यानी आंसू का गिरना अल्लाह की तरफ से है, जबान का गम शैतान की तरफ से है। और बिल्कुल ऐसे ही किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा वैसा का वैसा ही है, रोने में भी कंट्रोल है, क्या बात है? कहने लगी बाप शहीद
शहीद हुआ है, हुजूर की शरीयत तो अभी जिंदा है ना, नबी की शरीयत। तो इस तरह की लड़कियां मुझे तो मिलती नहीं थी, मगर मैंने जब फलस्तीन की लड़कियों की बातें सुनी तो मैंने एक वसीयत कर दी, अगर कोई फलस्तीन की उन लड़कियों का एक जूता ला दे और मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद काश वो एक जूता मेरे सीने पे रख दे कोई। मैं सैयद हूं, इसके बावजूद ये बात कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं और मुझे खबर भी है कि मैं सैयद हूं, फिर भी ये बात कह रहा हूं कि मेरे सीने पे वो जूता रख दे। क्यों? इस वजह से कि वो लड़कियों ने बयान दिए हैं कि हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। क्यों? इस वजह से कि जब रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मैं समझा सकता, काश फिटिंग के लिबास पहनने वालियों को, काश मैं अपनी उन बहनों को बता देता जिन्होंने फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में अपने जिस्मों को दिखाना शुरू कर दिया, जिन्होंने गंद फैला दी, बदतमीजी फैला दी। काश मैं मेले झमेले और मज़ारात पर जाकर के बेपर्दा रहने वाली औरतों को समझा देता ये बात जो वो कह रही हैं लड़कियां। हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के ढीला ढाला सोते हैं। क्यों? रात को तो कोई नहीं सोता। कि जब बम गिरते हैं ना तो सुबह को लाशें निकलती हैं मलबे में से, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, कि जब कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मिले तो हम उनसे अर्ज कर दें, ए नबीजादी, ए पैगंबर की बेटी, हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे घर खंडर बन गए, पूरे पूरे मोहल्ले खत्म हो गए, शहर के शहर खत्म हो गए, मगर फलस्तीन की औरतों ने न कुरान को छोड़ा है न पर्दे को छोड़ा है। अल्लाह अपने साथ लेके, मैं बता सकता इस इस्लाम खूबसूरत बनाएगा मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगियों को, तुम्हारी जिंदगियों में खुशियां इस्लाम लेकर के आएगा। वो लड़कियां कामयाब हरगिज हो ही नहीं सकती जो अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, वो फॉलोइंग बढ़ा सकती हैं, वो झूठी शोहरतें हासिल कर सकती हैं। इज्जत देने वाला अल्लाह है और इज्जत इस्लाम के दामन में है। इसकी बड़ी मिसाल यह है, दुनिया की सारी जितनी भी ये इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने वाली और टिकटॉक पे नाचने वालियां हैं, इन सब की इज्जत उस लड़की के पांव के बराबर भी नहीं हो सकती जिसने कर्नाटक में नारा लगाया था और कहा था जान दे सकती है कनीज़े फातिमा मगर पर्दा नहीं हटा सकती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बस मेरे पास वक्त कम है। बस मैं आपसे एक बात कह रहा हूं मेरे दोस्तों, जिस हाल में मरोगे, समझ रहे हो आप, जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठोगे। नौजवानों क्या समझ रखा है आपने? ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं, ये आंखें आपकी नहीं है, ये धोखा है आपका। अल्लाह की अमानत है ये आंखें। ये कयामत के दिन मालूम क्या कहेंगी? ये कहेंगी मालिक तूने दिया तो था कि तेरे दीदार के लायक रहे हम, मगर इसने गंदी चीजें दिखवाई। अब इंस्टाग्राम पे 3-3 घंटे गंदी तस्वीरें देख के जिसके ईमान पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता हो, वो चेक करे ईमान है भी या खत्म हो गया। एक आदमी ऐसे देख रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, ऐसे उंगली चल रही है, चलते चलते अपनी सगी बहन की उतनी ही गंदी वीडियो आ गई जितनी देख रहा था। सगी बहन की, अब कांप गया मुसलमान। अम्मा ये क्या है? कल क्या हुआ? कहा ये मेरी बहन। अंदर जाके बोला ये तू बनाती है? रो के बोला तू ही नहीं ये क्यों किया? क्यों बनाती है? कहा तू जैसे छुप छुप के देखता है वैसे ही छुप छुप के बनाती हूं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बहनों की वीडियो ना बने तो तुम भी अपनी दूसरों की बहनों से नजर हटा लो। ये थोड़ा अपडेट करके बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो मेरी बात। जिस हाल में मरेगा बंदा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जो गंदी तस्वीरें देख के क्या समझते हो? वो रातों को थिरकने वाली लड़कियां, अल्लाह उसको नहीं देख रहा है? तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन, उसको खबर है कि कौन उसका बंदा गंदी फिल्म देख रहा है, कौन कुरान पढ़ रहा है मोबाइल की स्क्रीन पर, उसको यह भी खबर है कौन लड़की रात को वीडियो कॉल कर रही है नाजायज तरीके से, घटिया तरीके से, और कौन रात को मुसल्ले पे बैठ के रो रही है, कौन, वो सबको जानता है, किसी से गाफिल नहीं। लड़की गाड़ी तेज चला रहे हैं, यहाँ के राजस्थान के, गाड़ी अचानक एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी तेज चल रही थी, अंदर वीडियो चल रहा था, फिल्म चल रही थी, वो 120 की रफ्तार, 4 लड़के मुसलमान, चारों मर गए ऑन द स्पॉट, गंदी तस्वीर देखते देखते मर गए। अब माएं रो रही हैं सुबह से शाम, थक गई, और लोगों ने कहा भाई लाशें कब आएंगी, औरतें थक गई रोते रोते, सुबह से 4 बजे से पोस्टमार्टम हाउस में।
कहने लगे अभी पोस्टमार्टम हाउस पे लाश की ज्यादा भीड़ ज्यादा है, लाशें ज्यादा है। कभी आपका दिल सख्त हो जाए ना, नमाज में रोने का दिल ना करे, रो ना, तो मालूम है क्या करो? गौसे आजम फरमाते मौत का जिक्र नफ्स के हर मर्ज का इलाज है। कभी जाओ बरेली के पोस्टमार्टम हाउस पे और जाके देखो कैसे कैसे अमीर पड़े हैं जो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, उनकी नाकों में मक्खियां चल रही हैं। जो 1 घंटा नहीं बैठते थे ना, अब वो पोस्टमार्टम हाउस पे 1 घंटे की लाइन बर्दाश्त नहीं करते थे, पूरी रात की लाइन हो गई। सुबह को वो चीरने के लिए आया डॉक्टर। अब वो जो लड़की वो जो मर के गई है ना, जिसने खुदकुशी करी है, वो भी बरहना पड़ी है, वो भी पड़ा है। अब बरहना करके चीरते हैं। पहले वो चीरते थे तो उन्होंने वहां पे लगाते थे, ऐसे करके वहां पे वो इसको चीरते थे और छेनी से काटते थे। अब छेनी वेनी का मामला नहीं है, अब उनके पास ग्लैंडर है, वो अपडेट हो गए। यहां से पहले फाड़ के पूरा खत्म करते हैं, फिर यहां से पूरा चर से पूरा चीर देते हैं जिस्म। उसके बाद जो भी उनको करना होता है वो करते हैं। उसके बाद मोटे मोटे धागे से उसको ऐसे काट के जबरदस्ती उसमें ऐसे बढ़ते हैं, कहीं से लगाया कहीं से लगाया। मैंने 2018 में 2 लड़कों को ऐसे गुस्ल दिया था, जो एक की 17 एक की 19 साल उम्र थी, दोनों एक ही माँ के बेटे थे। जैसे दिया है, और जो पोस्टमार्टम के लोग देखें, तब से मेरे नबी फरमाते हैं जब गस्साल हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाले का, ये जो तकरीर कर रहा है इसका भी एक दिन गुस्ल होगा, ये जो सुन रहे हैं इनका भी गुस्ल होगा, जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे। मौला अली फरमाते हैं जो मौत को बिल्कुल याद नहीं करते वो भी मरेंगे, मगर जो याद करेंगे मौत उनके लिए आसानी बन के आएगी। मौत को जो याद करेगा, क्या मौत को याद बिल्कुल करना चाहिए। रात को सोते वक्त सोचो कि एक दिन आज तुम इस बिस्तर पे लेटे हो, तुम्हारे बाप हमारे बाप भी लेटते थे, आज उनके ऊपर तख्ते लग गए, ऊपर मिट्टी डल गई, कोई वापस पलटता भी नहीं, इस दुनिया से तुमने क्यों दिल लगा रखा है। मेरे भाइयों दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं हाथ जब पकड़ता है गस्साल, कहता है आराम से, मुर्दा कहता है आराम से, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मुझे बताओ कि जब वो चीरता होगा, या अल्लाह हम सबको मालिक दुआ करो पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना मेरे करीम, ऐसी हादसाती मौत से बचाना मेरे करीम, बस मदीने में ईमान वाली मौत दे देना मेरे रब मेरे करीम। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपको डर नहीं लगता मेरी बहनों? आपको नहीं लगता कि तुम सबको मर के अल्लाह के सामने जाना है? ये जिंदगी तुम्हारी क्यों है? क्यों दुनिया में आए? 50-60 साल के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया? नहीं। इकबाल कहता है मौत तजदीद मिजाक़ जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी की शाम है सुबह दमाम जिंदगी। ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो आखिरत के बाद शुरू होगी। ये तो सिर्फ इम्तिहान गाह थी जिसे तुमने दुनिया बना लिया, इससे दिल लगा लिया। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई है, कहने लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। उसने कहा मैं तो तुझे बड़ा पसंद करता हूं, आज तू आ गई है, मुझे हर रात एक नई औरत चाहिए अपनी एक रात रंगीन करने के लिए, तू रात को आने का वादा कर, मैं दे दूंगा। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल मैं तुझसे नहीं लूंगी ये खैरात, मैं अपना ईमान बेचने नहीं आई। चली गई, मगर जब बच्चों ने पहुंची, मां लेके आई, एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया भूख की वजह से। आई, कहने लगी कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मजबूर हूं। रात को आ गई, कमरा बंद है, बिल्कुल बच्चों को खिला पिला के वो जिना करने वाला आगे बढ़ रहा है, ऐसे करके हाथ, वो जो रोज जिना करता था ना आगे बढ़ रहा है, उसके हाथ लगाना चाह रहा है। ऐसी उसने हाथ लगाया, वो कांपने लगी, उसको एकदम कपकपाहट पैदा हुई, रोने लगी। कहा क्यों रोती है, क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कहने लगी पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत भी तो कुछ होती है, ईमान भी तो कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को नमाज पढ़ती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और अब जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। मैं कह रही हूँ मेरे करीम मुझे माफ कर देना, तेरी बंदी मजबूर है, वरना तू इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक तू उस पर गवाह है, मेरे करीम मेरे अजीम, मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते, मैं मजबूर माना होती तो कभी ये ना करती, मेरे रब मुझे माफ कर देना। ऐसा करीम है वो, ऐसा करीम है, ऐसा फजल करने वाला है कि उस आदमी जो रोज जिना करता था उसका दिल ही धुल गया, उसके आंसुओं से रोई वो, दिल उसका धुल गया। बोला मेरी आंखें खोल दी तूने, एक दिन आई है हाथ तक निकले, तू पैसे ले जा, तो मैं अपनी बहन बनाता हूँ, मुझे माफ कर, जा चली जा। वो तो चली गई, सजदे में जाके बोला मालिक मैं कितना बड़ा जुर्म मुजरिम हूँ, इसने तो
एक बार हाथ भी नहीं लगवाया। एक बार आई थी, मैंने तो कितनी इज्जतों को लूटा है, कैसा लुटेरा हूं। अगर मेरे जैसा गुनहगार नहीं, तेरे जैसा कोई करीम नहीं। रो धो के सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने आके दस्तक दी। कहने लगा, कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा, मूसा कोई गलत रास्ते पे आए हो? क्या क्यों? कि मैं सलाम के लायक नहीं हूं, मैं इस इलाके का सबसे गंदा घटिया इंसान हूं, रोज लड़कियों की इज्जतें लूटता हूं, मुझे पता नहीं कितनी इज्जतें मैंने लूटी हैं। मूसा मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। कहा तूने कोई नेकी की है? बताने लगा। कहा रोया है? हाँ। कितना रोया था? कहा रात मेरा चेहरा भीग गया था आंसुओं से। कहा अच्छा, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना उसके जो वो आंसू थे ना रात वाले, उसके अल्लाह ने कबूल कर लिए। उसके आंसुओं को उसके रब ने, वो करीम, वो रहीम, वो सारी जमीन व आसमान को बनाने वाला, कायनात का वो अकेला रब है, वही करीम है, वही रहीम है। उसी की तरफ पलटना है, उसी से मोहब्बत करो, उसके सामने रो लिया करो। मेरी बहनों, आप भी रोया करो। देखो मौला अली फरमाते हैं, जो रब के सामने रोता है अल्लाह उसे मखलूक के सामने रोने से बेनियाज कर देता है। उसके सामने झुको, उससे कहो मालिक हमको माफ कर दे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से वो नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। हुजूर के नाम पे जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो हुजूर के नाम पे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो आ जाएं। एक हर नबी, जैसे आज ये निकले हम सब दुनिया से निकल जाएंगे। दुनिया से दिल न लगाओ। कोई है आशिक रसूल और इस महफिल रसूल में? इधर कोई जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करे? आगे पीछे से कोई दीवाना और हो? आ जाओ, आ जाओ। कोई आशिक रसूल और है इस महफिल में? नबी का आशिक दूसरा? नहीं आएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल में जो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? क्योंकि ताजु शरिया कह के गए, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। अच्छी लड़की से शादी करनी हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, ये मेरा मशवरा है। खराब लड़कियों से बच जाओगे। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई दूसरा आशिक रसूल आगे पीछे से नौजवान हमारा इस पूरी महफिल में? आ जाओ बेटे, आगे आ जाओ। कोई बात नहीं, आप किसी की मोहब्बत को तोल नहीं सकते। नहीं बेटे तुम बैठ जाओ, पीछे वाले बेटे बैठ जाओ, आप आ जाओ बेटे। कोई तीसरा आशिक रसूल हो? काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मेरे भाइयों, मौत के बारे में सोचो। ये कब्र, ये वो सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी, ये एक सुन्नत है दाढ़ी। कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? और इस इलाके में यही सबसे बड़ी खूबी है कि यहां दाढ़ी के लिए कम लोग उठते हैं। मेरा बड़ा पुराना तजर्बा है, मगर ये दो हो गए, काफी है। तीसरा कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो अपने नबी के लिए खड़ा हो, अपने नबी से मोहब्बत के लिए खड़ा हो? है कोई आशिक रसूल? फिर मेरे बाद आप सैफ रजा कानपुरी किबला वाहिदी मद्दजिल्लाहुल आली तशरीफ रखते हैं, आप उनको सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये इतने खूबसूरत हैं, आवाज भी इतनी खूबसूरत है माशाअल्लाह। कोई आशिक रसूल है तीसरा कोई नौजवान जिसे तरक्की चाहिए? अल्लाह की रहमतें आज नवाजना चाह रही हैं मगर आप उठना नहीं चाह रहे हो। अल्लाह की रहमत आवाज दे रही है तुमको, आओ मेरे नबी की सुन्नत की तरफ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आओ उठो, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसी। आइए आइए, बाहर आइए, आओ आओ। अपने दामने शफात में छुपाए रखना, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, और मैंने माना
कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। तीन हो गए, कोई चौथा आशिक रसूल है? हमारे काफी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग भी हो गए हैं, मगर मैं आपको बताऊं ये काफी बुजुर्ग लोग हैं, इनके दिल ज्यादा गंदे हैं, कई तकरीरों के बाद धुलेंगे। नौजवानों के दिल जल्दी धुल जाते हैं। हाँ हाँ, मद्दे के टाइम के पुराने लोग हैं ना, ज्यादा दिल से आ है। हाँ, खुदा की कसम, जिसका दिल मुर्दा है उसे जीने से भी क्या फायदा है। कोई और आशिक रसूल है जो 4 यार की निस्बत पूरी कर दे? बेटे बैठ जाओ। कोई है? बच्चों के ईमान तो उठ रहे हैं, मगर नौजवान सोच रहे हैं। अक्ल का नाम तो कोई, इकबाल कहता है मुझसे कोई पूछे ना अक्ल का नाम रख दो तो मैं अबू जहल रखूंगा, और कोई मुझसे कहे ना कि जरा तुम इश्क का भी नाम रखो तो मैं उसका नाम अबू बकर रख दूंगा। कोई है तीसरा आशिक, चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आगे आगे पीछे से कोई दीवाना? चलो कोई मसला नहीं भाई, मुझे भी थोड़ा सा ट्रेन का वक्त है, पकड़नी है, इस वजह से आपको मैं उठा सकता थोड़ी देर और। एक बारी और कह रहा हूं, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कोई और चौथा आशिक रसूल है, नबी पाक का दीवाना है? कोई पीछे आगे से है? कोई बुजुर्ग हमारा? माशाअल्लाह। अब बताओ, बगैर दाढ़ी के साफा तो अच्छा नहीं लगता है ना, है ना भाई? साफे वाले भी अगर कोई चाहे हमारा भाई तो आके आए तो चाके चेहरे उसका खूबसूरत हो जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत करे। मेरी तकरीर के लिए दुआ करो, मेरा दिल ही ठीक नहीं है, अभी मैं ही ठीक नहीं हूं। अगर मैं ठीक होता तो आप में से कुछ लोग और खड़े हो जाते। ये सारी गलती मेरी है कि आप उठ नहीं पा रहे हो, मेरी गलती है, मैं इसको तस्लीम करता हूं। इस महफिल में मैं इकरार करता हूं कि मेरा दिल अभी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे और भी दिल बदले, लिहाजा जितना हुआ है अल्लाह ताला बरकत दे। 3 हुए हैं, मैं एक नौजवान को और ढूंढ रहा था, खोज रहा था मेरी नजर कि एक और आ जाए। इस इलाके में बड़ा मुश्किल है, ये अपने इलाके में ना बहुत मुश्किल है नहीं, मगर चौथा आशिक रसूल कोई हो हर पुर मटकली में, मुफ्ती फारूक साहब के इस गांव में उठ के खड़ा हो। वो मुफ्ती फारूक साहब जिन्होंने आपको अजहर फारूकी जैसा इंसान दिया है ना। कोई चौथा आशिक रसूल है? कोई आगे पीछे से? चल ठीक है, आप तीनों वादा करें इंशाअल्लाह दाढ़ी रखाएंगे पूरे। 2 लोग तो पक्के हैं ना, पक्के हो? बैठ जाए। अल्लाह ताला इस्तिकामत। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। देखो बेनमाजी जलील होके मरता है। आप इंशाल्लाह दोनों हाथ उठा के करो, नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के, जो हाथ उठाएगा नमाजी बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। मसलके आला आदत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरी कोई खता हो गई, गलती, तो मैं अपनी गलती पर अल्लाह से तौबा करता हूँ। आप भी शरीक हो जाएं, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।